वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अब हरियाणा जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो इसकी वजह से जो अनअकैडमी है उन्होंने अपने क्रैश कोर्स पूरा का पूरा बैच लॉन्च करा है जो 15 मार्च 2021 से वैलिड होगा। वो सिर्फ पर्टिकुलर हरियाणा जुडिशरी यानी कि हरियाणा PCSJ एग्ज़ाम्स के लिए ही पर्टिकुलर होगा। और इसके अंदर जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के वो आप सभी लोगों को ट्रेंड करेंगे और इसके अंदर आपके साथ जो है लास्ट मिनट की प्रिपरेशंस आपकी सारी की सारी चलेंगी, जिसमें आप सारे के सारे अपने पर्टिकुलर डाउट्स क्लियर कर सकोगे। अपने MCQs के जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो क्लियर कर सकोगे। स्टार्टिंग में एग्जाम्स कैसे कैसे करना है कि मेरे को प्री का एग्जाम कैसे देना होगा, मेंस का कैसे देना होगा, डिस्कशन कर सकोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कि सर जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आप जो ये 5,000 रुपये का जो मंथली कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ रेफरल कोड लगाइए SLG10 का, आपको ये पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ही रेयर मिलती है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर करिएगा। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी लीगल पोस्ट आ रखी है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है जानने की, एग्जाम फॉर्म कब खुलेंगे, एग्जाम की डेट कब है, लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस क्या है और हमारा एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, किस तरीके का सिलेबस है। सिर्फ यही तो जानकारी आप सभी लोगों को चाहिए होती है बिल्कुल कंसाइज फॉर्म के अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की जो नोटिफिकेशन होता है ना उसके अंदर हजारों बातें लिखी होती हैं और मेरे फायदे की जो चीज है मेरे को तो वही पढ़नी है। तो मैं आप सभी लोगों के सामने वही चीजें प्रेजेंट करता हूं। साथ ही में अगर किसी के कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड होगा, आप वहां जाकर भी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो मैं आपको सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज करूंगा और जो इसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ना उसके अंदर ट्विस्ट है। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग फॉर्म भरेंगे उन सभी लोगों के लिए ये ट्विस्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जब आप दे रहे होगे ना उसका पैटर्न अलग है जो हम सभी लोगों ने कभी दिया नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ना एक जनरल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आ रखी है और स्केल 1 की पोस्ट है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए से भी ऊपर है। बेसिक पे आपको 33,000 के अप्रॉक्स मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 33,000 रुपए सैलरी है। इसके अंदर साथ में DR, HRA और भी अलग तरीके के अलाउंस मिला के टोटल 65,000 रुपीज के वो अलाउंस होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के और इंटरनेट के, न्यूज़पेपर के ये सारे के सारे अलाउंसेस ऐड नहीं करे हैं। इन सारे अलाउंसेस वो भी टोटल 30,000 के अलाउंसेस होते हैं। सबको टोटल करा जाए तो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की सैलरी एक पर कैंडिडेट की बनेगी अगर वो एग्जाम निकाल लेता है, इंटरव्यू निकाल लेता है, ग्रुप डिस्कशन निकाल लेता है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर देता है। सारी लेवल क्लियर करने के बाद उसको असिस्टेंट मैनेजर जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उसको हायर करा जाएगा, पोस्ट मिलेगी। इनिशियली तौर पे उनकी जो पोस्टिंग होगी वो सिर्फ मुंबई में होगी, बाद में आपको अपने रेजिडेंट जहां पे आप रहते हो वो आपको स्टेट में भी भेज दिया जाएगा और अलग अलग जगह पे इंडिया पे आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मुंबई के अंदर ही जॉब मिलेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी। सबसे पहले सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगी। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म भरे जाएंगे जो 11 मार्च 2021 यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 29 मार्च 2021, 29 मार्च तक इसके आखिरी डेट है और बहुत कम टाइम मिला हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का और लास्ट डेट का, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑनलाइन एग्जाम की डेट है इसमें 9 मई। आप अपने कैलेंडर के अंदर इस डेट को याद रखना, मार्क करके रखना। जो लोग फॉर्म भरेंगे, टाइम पीरियड भी कम है, सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा इसके अंदर हेक्टिक मामला नहीं है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। 9 मई को आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब घर बैठे नहीं, आपका जब फॉर्म भरोगे एग्जामिनेशन जो एडमिट कार्ड होता है वो आपका निकलेगा। तो जो आपने सेंटर सेलेक्ट करा था कि भाई मेरे को जो है मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैंने दिल्ली अपना सेंटर चूज करा है, तो दिल्ली के अंदर ही आपको एक कंप्यूटर का जो सेंटर्स होते हैं वहां पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। अब उसी में ट्विस्ट है, वो आपको मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। फीस की जो कितने रुपए का हमारा फॉर्म होगा, भले ही आप कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हो, जनरल या रिजर्व या अनरिजर्व, आपको 850 रुपीज का तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा, साथ में 18% का GST लगेगा, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैकेंसीज इसके अंदर लीगल के अंदर लीगल असिस्टेंट मैनेजर सिर्फ 4 है, ये बात आपको चिंता करने वाली नहीं है। आपको बस ध्यान में रखना है कि भाई 4 पोस्ट है ना, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए। तो आपको बिल्कुल मन लगा के इसके अंदर जितनी अपडेट्स आती हैं, जॉब की अपडेट्स आती हैं, मैं आपको एक एक पोस्ट के बारे में अपडेट करता रहता हूं, क्योंकि कोई भी तरीके का आपके पास अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना, वो हटे ना, छूटे ना आपसे। एक नहीं एग्जाम निकला, दूसरा ट्राई करो, दूसरा नहीं निकला, तीसरा, इन जितने ट्राई करोगे उतने आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप एग्जाम क्रैक करने के लिए, एक टाइम आएगा आप एग्जाम क्रैक करके 1 लाख रुपए की सैलरी आप पा रहे होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बहुत सारे लोगों ना एक क्वेरी आती है कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। मैं ये पॉइंट इसलिए नहीं बोलता, मुझे लगता है कि ये कॉमन बात होगी, आप सभी लोगों को पता होगी, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको एक पेपर में दिक्कत आएगी, जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, आपको जब समझ में आ जाएगा। फॉर्म की फीस, वैकेंसी 4 है, आपको क्या क्या चाहिए? फ्रेशर्स भी फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा, फ्रेशर्स भी फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए? केवल लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और लॉ की डिग्री के अंदर आपके पास 60% जनरल कैटेगरी वाले जितने भी हैं उनको 60% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 55% अगर उनकी है ना, तो वो उनका काम हो जाएगा, तो आप फॉर्म भर सकते हो। जनरल वाले 60% एलएलबी में, और अनरिजर्व कैटेगरी में 55% वालों के पास, मतलब लॉ की डिग्री में 55% भी है ना, वो फॉर्म भर सकते हैं। 850 रुपए का फॉर्म है। अब इसके अंदर एज लिमिट की भी बात करी हुई है, बहुत लोग बोलते हैं एज लिमिट के बारे में भी। तो 21 साल मिनिमम, अगर कोई भी बंदा 21 साल की उम्र में एलएलबी की डिग्री लेके बैठा है, जनरल है तो 60% और अनरिजर्व है तो 55%, 21 साल का है, फॉर्म भरो। और मैक्सिमम 30 साल की इसकी उम्र है। अब इसके अंदर बात आती है सिलेबस की। सिलेबस भी ना इसके अंदर क्लासिफाई करा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो क्लियर करते हो, फिर आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन आप क्लियर करते हो, फिर आपको होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू क्लियर करते हो, फिर आपको होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। वो तो एक फॉर्मेलिटी वाला एक एग्जामिनेशन होता है कि बंदा फिट है, हम जब उसको पोस्ट दे रहे हैं वो फिट है या नहीं है, तो इसीलिए मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर की जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो बहुत ही अच्छी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बेहतर पोस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बात की मेरी गारंटी है। अब इसके सिलेबस की बात करूं तो पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए आपका एमसीक्यू का पार्ट होगा। अब इसके अंदर स्पेसिफिकली इसके अंदर और भी तरीके की वैकेंसीज आई हुई हैं, लॉ के भी आ रखी हैं और भी डिपार्टमेंट्स की आ रखी है, तो मैं तो आपको लॉ की गाइडेंस दूंगा। तो इसके अंदर क्या है, लॉ के अंदर बोला हुआ है कि पार्ट ए जो है ना, जो बंदा जिस फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहा है और जिस फील्ड के अंदर वो स्पेशलाइज है, उसको उसी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और स्पेसिफिकली इसमें लॉ के अंदर क्या क्या सिलेबस लिखा हुआ है ये मेंशन नहीं करा हुआ है, तो आपको थोड़ा इसमें दिमाग अप्लाई करना है। और प्रीवियस ईयर्स के अगर कोई आपको पेपर्स मिल जाते हैं तो वो आपको एनालाइज करके ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन तो आएगा ही आएगा, क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स भी आएंगे, सिविल लॉ के सब्जेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन इसके अंदर क्रिमिनल लॉ का जो पार्ट है मेरे हिसाब से वो थोड़ा कम आएगा। इंश्योरेंस लॉ और जो सिविल लॉज जितने भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग के और कॉन्ट्रैक्ट का ये बहुत बड़ा वाइड स्कोप है, ये बात आपको ध्यान में रखनी कि आपको ये तैयार ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। तो लॉ के पार्ट्स भी 40 क्वेश्चन आएंगे, केवल एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट ए मतलब एमसीक्यू, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक टिक करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब पार्ट बी भी आपका एमसीक्यू वाला है, पार्ट बी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, जो मैंने आपको बोला था ना, थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, तो मैंने पार्ट बी की वजह से बोला था कि इसके अंदर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज भी सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और वोकैब आपसे पूछी जाएगी, जो जुडिशरी में भी पूछी जाती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछी जाती है, ये तो आपके पास कॉमन बात आ गई। इंग्लिश रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, जब हम यूपी का पेपर देते हैं तो उसके अंदर पूछा जाता है, और बिहार का अगर हम पेपर देते हैं तो लैंग्वेज का जो पोर्शन होता है उसमें ये चीजें पूछे जाती हैं। तो आपका जुडिशरी का पोर्शन ही कवर हो रहा है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आउट ऑफ हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हम कैसे तैयारी करेंगे। अब इसके अंदर बात आती है आपका न्यूमेरिकल और कंप्यूटर की लिटरेसी, एक सब्जेक्ट होता है, एक पोर्शन होता है जिसमें आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए कि बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है। इसके भी आपसे 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में आपसे जनरल अवेयरनेस तो हर जगह आता है। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या, करंट अफेयर्स और आपका जो पुरानी हिस्टोरिकल जो आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए कि इंडियन कोकिला किसे कहा जाता है और नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये सारे के सारे जीएस का पार्ट होता है। और जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जीएस का क्वेश्चन भी आता है और करंट अफेयर्स भी आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 20 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी खत्म, एमसीक्यू वाला। अब आता है इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको ट्विस्ट की बात कर रहा था कि पार्ट सी का आपका जो है लिखित वाला पेपर होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहा हूं कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 में से एक ऑप्शन पे टिक करना है, तो आप लिखित का कैसे दे सकोगे ऑनलाइन। तो इसका भी एक इसके अंदर नोटिफिकेशन में बात क्लियर करी हुई है कि भाई जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी ज्यादा ही दिक्कत आएगी। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया होगा, उसका आपको ना जवाब लिखना है। तो मतलब कीबोर्ड से आपको टाइप करके, इंग्लिश का कीबोर्ड होगा तो उसमें ही आपको टाइप करके जवाब देना पड़ेगा। ये पोर्शन के अंदर पार्ट सी के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी सभी लोगों को। जो लोग
कंप्यूटर की टाइपिंग थोड़े से मास्टर नहीं है, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका मेरे हिसाब से तो ये मतलब है कि वो आपके जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे की टाइपिंग स्किल्स कैसी है। एग्जाम ले लो, उसी से क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव का एक पार्ट डाल दो, उसी से बच्चे की प्रोफिशिएंसी भी कंप्यूटर की टेस्ट हो जाएगी। तो ये एक अच्छा स्टेप भी है। इसके आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10-10 नंबर के, 30 मार्क्स के। क्या क्या पूछ सकते हैं? एक ऐसे पूछ लेंगे, एक प्रीसीज राइटिंग जिसको आपको समरी में लिखना पड़ेगा, और आपको एक कॉम्प्रिहेंशन। सिंपल है वैसे तो, ऐसे लिखना है, नॉर्मल टाइप करना है, आपको प्रिसाइज राइटिंग करनी है और कॉम्प्रिहेंशन करना है। ये आपको सिंपल सा एक सिलेबस है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर एक बात बताना चाहूंगा, इसके अंदर ना पार्ट ए एमसीक्यू, पार्ट बी एमसीक्यू, पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव। आपको जो है मैंने आपको बताई थी बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आप नोटिफिकेशन जब चेक करेंगे उसके अंदर सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर बता रखे हैं, लेकिन इसके अंदर ना माइनस मार्किंग भी है। 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसके अंदर मेन बात आती है कि इनिशियल स्टेज में ना आपको मुंबई के अंदर प्लेस करा जाएगा, बाद में आपके रेजिडेंशियल स्टेट के अंदर आपको पोस्टिंग दोबारा मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। लेकिन इनिशियल स्टेज में उन्होंने क्लियर बोला हुआ है जितने बंदे हम हायर करेंगे ना, हम पहले उनको मुंबई में भेजेंगे, उनको अपना मुंबई में कैरियर बनाना है, उसके बाद वो अपने होम स्टेट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी डिटेल्स के अंदर मैंने बताई है। बहुत लोग जो है सिर्फ पीडीएफ कॉपी करके डाउनलोड करके अपने साथ में आपको मार्किंग करके वीडियो समझा देते हैं, और जो मेजर पॉइंट्स होने चाहिए वो कोई नहीं बताता है। इसीलिए मैं आपके सामने सारी की सारी वीडियोस बिल्कुल प्रेजेंट करता हूं कि ताकि आपके क्लियर जितने भी क्वेरीज हैं वो मैं आपको सॉल्व कर सकूं। क्योंकि जो मैंने अभी बोला हिंदी मीडियम का, एज लिमिट का, आप जब कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं, अपने डाउट्स अपने पूछते हैं, तो मैं पूरे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो इसी वजह से मैं अपने नई वीडियो के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस रेज करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ऐसे ही जॉब्स की अपडेट चाहिए, लॉ के डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, मैं बिल्कुल वीडियो बनाकर आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आपको अगर मेरे साथ मेरे को सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने करीबी दोस्तों को, आप एलिजिबल नहीं हो, अभी आप LLB की डिग्री कर रहे हो, तो आप अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को वीडियो शेयर करके उनको सपोर्ट करिएगा। साथ ही में मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।